ब्रेकिंग न्यूज, वार्ड सदस्यों की बढ़ाई गई मानदेय की राशि और आंगनवाड़ी सेविकाओं को भी मिलेगा सम्मानजनक राशि। वहीं वार्ड सदस्यों के 9 सूत्री मांगों को पूरा करेगी सरकार और मुखिया जी को मिलेगा स्वच्छता और बीमा की राशि बढ़ाई जाएगी। मुखिया समेत सभी पंचायत प्रतिनिधियों को मानदेय के बजाय वेतन और भत्ता दिया जाएगा। यह ब्रेकिंग न्यूज का इंतजार है, पर हमारी यह कल्पना है। यह ब्रेकिंग न्यूज का इंतजार है। 2024 आने वाला है और 2024 से क्या उम्मीदें हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले लेकिन सरपंच साहब को भी मिलेगा विकास के साथ अधिकार, यानी कि न्याय के साथ विकास करने का खास अधिकार मिलेगा। यह एक परिकल्पना है जो शायद 2024 में पूरी हो जाए। 2024 से क्या उम्मीदें हैं और कौन कौन सी मांग पूरे होने की उम्मीद है। आखिर त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव के बाद जो गांव की सरकार है और जो पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों की क्या अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम 2023 में कौन सी मांगे रखी गई थी और कौन कौन से बदलाव आए हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सबों को अपना परिचय से पहले एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। और जैसा कि मैं बता दूं कि आप सभी को आपका दोस्त अभय कुमार का नमस्कार, और हमारे साथ हैं आपके सुनील। चलिए, नए साल का आप तमाम दर्शकों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मैं आपके साथ हूं सुनील बॉबी और आप देखना शुरू कर चुके हैं गांव की सरकार। खास कार्यक्रम 2023 में आपने काफी प्यार दुलार दिया है और आशा है, पूर्ण विश्वास है, उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप नए साल 2024 में भी आप उसी तरह से प्यार अपना बनाए रखेंगे। आपके लिए हम आपको कह दें कि 2024 में जो भी सरकार की ओर से खबरें निकल कर आएगी, आपको सबसे पहले सबसे आगे दिखाने का काम करेंगे और आपकी आवाज हम बीते साल की तरह ही आगे और बढ़ चढ़कर हम उठाने का कार्य करेंगे। तो चर्चा कर लें कि 2023 में कौन कौन सी मुख्य मांगी गई थी, जिसकी उम्मीद थी जिसे पूरा कर दिया जाए। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले वार्ड सदस्यों से तो वार्ड सदस्य को सबसे पहला मांगता कि सरकार जो चुनाव से पहले वादा किया था कि वार्ड सदस्यों को अधिकार मिलेंगे, यानी कि वार्ड में जो भी विकास कार्य होंगे वह वार्ड सदस्य ही होकर गुजरेगा। लेकिन बड़ी मांग यह थी कि वार्ड सदस्यों के वार्ड प्रबंधन सह क्रियान्वयन समिति को बिल्कुल स्वायत्तता मिलेगी और उनके लिए फंड से डायरेक्ट पैसे आएंगे। लेकिन यह मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है। अलबत्ता जो नल जल योजना की देख रेख वार्ड सदस्य किया करते थे, वार्ड सचिव किया करते थे, तो वार्ड सचिव की तो खैर पन्ने ही कट गए, बिल्कुल, यानी उनका पत्ता कट गया। अब वार्ड सदस्य बच गए, यानी कि वार्ड सदस्य को जो नल जल योजना को क्रियान्वित करने के लिए, कार्य करने के लिए दिया जाता था, उसको ही समाप्त कर दिया गया और एजेंसी को सौंप दिया गया, पीएचडी को सौंप दिया गया। वार्ड सदस्य लगातार आंदोलन कर रहे थे। उनकी 9 सूत्री मांग थी वेतनमान बढ़ाने की, भत्ता बढ़ाने की, और उनकी मांग थी कि हमें काम करने का आज़ादी दिया जाए, हमारी बीमा राशि बढ़ाया जाए। इसी बीच 2023 में एक प्रोसेस से गुजरना पड़ा। और प्रोसेस क्या था? एमएलसी का चुनाव। एमएलसी का चुनाव हुआ। वार्ड सदस्यों ने, पंचायत प्रतिनिधियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, अपने अपने विधायक चुने कि उनकी मांगों को मजबूती से ऊपर सदन में रखेंगे और मांगों का इंतजार अभी तक है। इसी बीच वार्ड सदस्य पटना से लेकर अपने जिला मुख्यालय तक लगातार आंदोलन करते रहे हैं, यानी कि 2023 वार्ड सदस्य और वार्ड सचिवों के लिए आंदोलन भरा रहा। वार्ड सचिव चिल्लाते रह गए अपने हक अधिकार के लिए, वार्ड सदस्य भी, लेकिन मिला कुछ 0 सन्नाटा। और वार्ड सदस्यों का पंचायती राज की बात करते हैं तो ग्राम पंचायतों की ही बात कर रहे हैं। तो ग्राम पंचायतों में अगर बात करें तो मुखिया जी को भी लगी है निराशा हाथ। जो काम मुखिया जी योजना चुनते थे, चुनने से लेकर उन्हें पैसे खर्च करने का अधिकार था, अब मुखिया जी सिर्फ योजना चुनेंगे, पैसे देंगे, लेकिन
काम करवाएगी दूसरी एजेंसियां। सरकार ने यह व्यवस्था कर दिया है कि मुखिया जी स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए जगह चुनेंगे और पैसे भी देंगे, लेकिन वह काम करेगी ब्रेडा। तो यह 2023 में मुखिया जी लोग के लिए बहुत बड़ा यह समझिए चुनौती थी कि जनता के बीच हम कैसे जाएं, और मुखिया जी इसे लेकर खासे नाराज थे। अभी तक कोई परिवर्तन नहीं आया। 2023 में लक्ष्य था अब कि सभी वार्डों में स्ट्रीट लाइट लगा दिया जाएगा, बिल्कुल। और बिहार सरकार भवन, बिहार पंचायत सरकार भवन भी बना दिया जाएगा। लेकिन अब यह लक्ष्य लगता है कि 2024 में पूरे होंगे, पूरा कर लिया जाएगा। अब ग्राम पंचायतों से बात करें तो ग्राम कचहरियों की बात कर ले तो ग्राम कचहरी के सरपंच और पंच साहब के भी बहुत सारी मांगे थी। सरपंच और पंच संघ भी लगातार आंदोलन कर रहा था। सरपंच साहब का मांग था कि उन्हें भी वेतनमान बढ़ाया जाए, विकास कार्यों में उनकी भी भागीदारी बढ़ाई जाए, और पंच महोदय का मांग था कि हमें भी वार्ड सदस्यों को जिस तरह से एक बॉडी के रूप में काम करने का मौका मिलता है, हमें भी काम दिया जाए। एक वाक्य में अगर कहें तो सरपंच साहब, पंच साहब का यह मांग रहा कि जो सरकार ने वादा किया था कि न्याय के साथ विकास करने का, कितना दिवा स्वप्न दिखाया गया कि मुखिया जी जो कार्य करेंगे उसका टोटल विश्लेषण, टोटल देख रेख यानी कि सरपंच साहब के होकर ही गुजरेगा, सरपंच साहब के होकर गुजरेगा। अगर मुखिया जी बढ़िया कार्य कर रहे हैं, बेहतर कार्य कर रहे हैं, तो इनकी मुहर लगेगी, तब जाकर सब कुछ ठीक ठाक होगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। गांव की सरकार में अगर ग्राम कचहरी और ग्राम पंचायतों की बात करें तो सबसे बड़ा जब आंदोलन की बात करें तो अभी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका भी वो आंदोलन पर है। क्योंकि आंगनवाड़ी सेविका सहायिका को हम लोग इस विषय में इसलिए शामिल कर रहे हैं कि दोनों जो ग्राम पंचायत, जो गांव की सरकार है और आंगनवाड़ी सेविका सहायिका का जो आंगनवाड़ी केंद्र है, दोनों का मिलकर काम करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। चाहे जन्म मृत्यु का पंजीकरण हो या किसी योजना को लागू करने की बात हो, तो आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं के साथ भी बहुत अच्छा नहीं हुआ। 2023 में आंगनवाड़ी के सेविका और सहायिकाओं पर जमकर लाठियां पटना में चली, गर्दनी बाग में चली। कुछ बचा खुचा तो वह एक पार्टी कार्यालय के समक्ष भी, पार्टी के कार्यालय के समक्ष भी उन पर पानियों की बौछार और लाठियां बजी। अब इतना ही नहीं, आंगनवाड़ी कई सेविका और सहायिका ऐसे हैं जिनको सेवा से हटा दिया गया। देश की आजादी के बाद पहली बार ऐसी हुई है कि किसी भी एक विभाग के, मतलब एक तरह के नौकरी करने वाले को, एक तरह के कर्मचारी को, हालांकि तो पहले तो सरकार ने इन्हें कर्मचारी ही नहीं माना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कर्मचारी हैं। बिल्कुल। देश में पहली बार ऐसी हुई है किसी एक स्टेट में कि एक साथ 50% से ज्यादा कर्मचारियों को हटा दिया जाए, पद मुक्त कर दिया गया है। तो आजादी के बाद यह पहली तरह है। हम बता दें कि चलते चलते जब 1-2 दिन पुराने वर्ष का बचा तो 28 या 29 तारीख को सरपंच साहब को एक अधिकार मिल गया वंशावली बनाने का। तो यह कह सकते हैं कि जो न्याय का कार्य करते थे उसके साथ में एक चीज जुड़ा, और उम्मीद जताते हैं कि नव वर्ष में सरपंच साहब को कुछ और जिम्मेवारी मिलेगी। हाँ, वो मिला है सुनील। मैं बता दूं कि उस पर मैं आने वाला था। जब अब इस्तीफा नहीं कहिए, जब हटाया गया आंगनवाड़ी सेविका सहायिका को, तो वंशावली में आंगनवाड़ी सेविका सहायिका का भी योगदान होता था, वहीं से बनाने का नया जिम्मेवारी मिला था। लेकिन अब आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं को चयन मुक्त किया गया, तो वंशावली बनाने के लिए किसी को तो देना ही था। पहले सरपंच साहब से छीन लिया गया था, अब फिर यह मिल गया। तो यह हो गया 2023 का लेखा जोखा। लेकिन 2024 में क्या उम्मीदें हैं, आप भी कमेंट में बताइएगा। थोड़ी बहुत झलक मैं दिखला दे रहा हूं, सुनील बताएंगे। तो 2024 में वार्ड सदस्य शुरू करते हैं। वार्ड सदस्यों की मांगे क्या क्या है? वार्ड सदस्य तो ऐसे लगातार आंदोलनरत हैं, लेकिन जो कही जा रही है कि सरकार की ओर से उन्हें 9 वर्ष में कुछ वैसी जिम्मेवारी मिलेगी जो वार्ड सदस्य चाहते हैं। उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी है और उसके बाद फिर विधानसभा चुनाव है और फिर आपकी चुनाव हो जाएगी। तो निश्चित तौर पर 2 साल बच रहे हैं। जाते जाते सरकार जो किसी भी पद का, पिछले बार भी वार्ड सदस्यों और मुखिया जी का चुनाव, मतलब जाते जाते कुछ न कुछ तोहफा देती है। तो हम 2024 में उम्मीद करते हैं कि वार्ड सदस्यों का वेतनमान
बढ़ाया जाए, सम्मानजनक वेतन हो, 500 रुपये से कम 5,000 हो। और वहीं मुखिया जी के लिए हम मांग करते हैं या ऐसी उम्मीद रखते हैं 2024 में कि मुखिया जी का वेतन कम से कम 15,000 जरूर हो। और इसी के साथ ही आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं के लिए क्या मांग, क्या उम्मीदें कर सकते हैं 2024 से? बिल्कुल बिल्कुल है। यह जो है आंगनवाड़ी और सेविका सहायिका की बात कर ले, वार्ड सदस्य की बात कर ले, सरपंच साहब की बात कर ले, मुखिया जी की बातें कर ले, तो 2024 सभी के लिए बेहतर होंगे। लेकिन आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका की जो मांगे थी कि 25,000 से कम नहीं है, उससे ज्यादा मांग नहीं है, तो दम नहीं है, तो निश्चित है कि 25-30,000 भले ही न मिले, लेकिन इसके अनुरूप कुछ न कुछ वेतन इनका होगा, मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। तो बस इस खबर को हम लोग यहीं पर छोड़े जाते हैं। वे सरपंच साहब को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते हैं। 2024 से सरपंच साहब के लिए यह उम्मीद है कि सरपंच साहेब न्याय की कुर्सी पर बैठेंगे, उनके लिए कुछ अलग व्यवस्था किया जाएगा और उनका जो मान मर्यादा के लिए 2024 अच्छा हो और उनके भी वेतन और भत्ता में बढ़ोतरी किया जाए। सुनील, तो 2024 से हमारी यह उम्मीदें हैं, मुझे लगता है कि ये सब मांगे पूरी होंगी। आपके मन में क्या है, कमेंट में जरूर बताइएगा। सुनील, तो बस खबरों को हम यहीं पर छोड़े जाते हैं। अगले एपिसोड में आपको हम बताएंगे कि क्या कुछ आपके लिए 9 वर्ष में आ रहा है। तो दीजिए हम दोनों को इजाजत, फिर मिलते हैं। कैमरे के पीछे हैं मिस्टर साहिल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हैप्पी न्यू ईयर।